भाई इस लाइफ इस ब्रिज की पूरी हो चुकी है। ये जो ब्रिज चल रहा है इसको कैंपसी जो है कंडम करार दे चुकी है। 19 बीम ऐसे हैं जिसके सरिये निकले हुए हैं और वो बीम क्रैक्स में आ गए हैं। इसको हम चला रहे हैं क्योंकि अल्टरनेट रूट कोई नहीं है कि अगली बीम क्रैक होगी। अब लोग हमें गालियां देते हैं, वो करेंगे चोरी कर रहे हो, नहीं डालो, एक ही बार सही बना लो। यहाँ से हम एक प्रपोजल दिया कि एक रोड हम निकालना चाह रहे हैं, के बाद इस ब्रिज की अजर नौ तामीर होगी। ये कितने दिन मजीद और बर्दाश्त करेंगे खास इस पैच के लिए? कम से कम 20 से 22 दिन लगेंगे। पाकिस्तान की मईशत का पहिया समझे जाने वाला शहर कराची में आमदोरफ्त का पहिया आजकल कहीं जाम और कहीं धक्के खाता हुआ नजर आता है और उसकी वाज़ेह मिसाल कराची की मरकजी शाहराह फैसल पर वाक़े नाता खान पुल है, जहां एक बार फिर गढ़ा पड़ा है और मरम्मती काम किया जा रहा है। ये एक बार इसलिए कहा क्योंकि रवा बरस 5वीं दफा ये सूरत हाल कराची वाले फेस कर रहे हैं। लाखों अफराद इस पुल को इस्तेमाल करते हैं अपने मंजिल मकसूद पर जाने के लिए। उस पर दोबारा एक गड़ा पड़ा है और वो तवील ट्रैफिक जाम का बाइस बन रहा है। इस वक्त हमारे साथ कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टेक्निकल इंजीनियर सैयद इशरत रिहान मौजूद है, उनसे जानते हैं इशरत साहब क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं? आए रोज हम देखते हैं कि कभी कोई पैच कभी दूसरा पैच और गड़ा पड़ता है और आवाम को शदीद मुश्किलात होती है, तो क्या कर रहा है केएमसी? जनाब इसमें कोई मटेरियल का फॉल्ट नहीं है कि मटेरियल की वजह से गिर रहा है, ये हो रहा है। इस ब्रिज को बने हुए तकरीबन 50-55 साल से ज्यादा होता है और ये ब्रिज स्ट्रक्चर पे बना हुआ ब्रिज है और इसके नीचे बीम्स हैं, हर 20 फीट की बीम्स हैं। उस बीम के सरिये आज से समझे कुछ अरसे पहले या कुछ दीवार पहले नीचे के बीम्स के सरिये जो हैं वो रिमूव हो गए क्योंकि कंक्रीट का टाइम पूरा हो गया है। हीरोइंचियों को आसानी से कंक्रीट तोड़ के सरिया निकाल लिया उन्होंने। ये जो ब्रिज चल रहा है इसको कैंपसी जो है कंडम करार दे चुकी है। मेयर साहब के नॉलेज में ये बात है और इस ब्रिज के जो ऊपर जो आप देख रहे हैं मूवमेंट हो रही है, ये सिर्फ ऊपर के स्टील पे चल रही है। अच्छा, जो सरिया डबल होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, छत के सरिये पे चल रही है। बीम के सरिये नीचे के निकल चुके हैं, यानी कि आप कह रहे हैं बेस खत्म हो चुकी है और ऊपर से 19 बीम ऐसे हैं जिसके सरिये निकले हुए हैं और वो बीम क्रैक्स में आ गए हैं। जब हैवी ट्रैफिक ज्यादा जाती है तो वो जगह क्रैक खा के छत नीचे बैठ जाती है, तो हम कॉर्नर काट के आते हैं, फिर बीम बनाते हैं और उसके बाद उसको चलाते हैं क्योंकि रास्ता बंद नहीं कर सकते। तो ये ब्रिज को पूरा रेनोवेशन होनी है, तोड़कर पूरे इसको तोड़ के, जैसे अभी जाम सादिक किया है तो 20-40 साल के लिए वो कारामद हो जाएगी। इसी तरह इस ब्रिज को भी करना है, लेकिन इसको करने के लिए कोई रूट नहीं है, हमारे अल्टरनेट रूट नहीं है। इसके बराबर में जो रोड देख रहे हैं आप, ये सीओडी के पास है और कुछ कब्रिस्तान की जमीन है। यहाँ से हम एक प्रपोजल दिया कि एक रोड हम निकालना चाह रहे हैं और इस रोड को हम सीधा लेकर जाएंगे और इसको अल्टरनेट ट्रैफिक वहाँ डाइवर्ट करेंगे। उसके बाद इस ब्रिज की अजर नौ तामीर होगी। अच्छा, जिस तरह आप जिक्र करें, यानी कि कराची वालों को ये वाज़ेह पैगाम है कि कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इस पुल को मखदूश और नाकाबिल इस्तेमाल करार दे दिया गया है। लेकिन मखदूश है, इसको रेनोवेट कैसे करें? ट्रैफिक का कोई डाइवर्जन नहीं है। अब वो डाइवर्जन बनाने का कुछ जमीन सीओडी के पास है, कुछ जमीन किसी और इदारे के पास है। मेयर साहब को बात कही है, अब वो इस रोड को उधर डाइवर्ट करेंगे। उसके नीचे 125 फीट चौड़ा नाला है जो सारा पानी जौहर का और कंटोनमेंट का लेकर जाता है। उस नाले पे कलवट बननी है, उसके बाद वहाँ रोड बनेगी। वो रोड बनने के बाद इसको रेनोवेट करेंगे। इसको पूरे अशद जरूरत है रेनोवेट की क्योंकि बीम डैमेज हो चुके हैं। तो वही एक बात तो वाज़ेह हो गई ना कि नाकाबिले इस्तेमाल है, इसको नाकाबिले इस्तेमाल ही है और क्योंकि ये हाँ चला रहे हैं। तो लेकिन अभी जो ये हिस्सा गिरा है इसमें क्या फॉल्ट नजर आया है आपको? क्योंकि हमने देखा थोड़े दिन पहले यहाँ था, ये वाला टुकड़ा सही है, इसको बनाया, इसके बीम के सरिये निकले, जब ये बीम क्रैक, इसकी अगली बीम क्रैक होगी अब क्योंकि सरिये नीचे निकले। 19 बीम है जिसके सरिये निकल चुके हैं। जब बीम का सरिया निकल गया, 4 सरिये 6 सरिये जो नीचे हैं वही निकाल के ले गए काट के, तो वो बीम तो समझे फिर ऊपर के सरिये पर है। ये इंजीनियर हजरात, आम हजरात की जुबान में बता रहा हूँ, तो ऊपर के सरिये में ब्रिज चल रहा है। जहाँ भी चले, हो सकता है जब ये मैं बना रहा हूँ 1 हफ्ते बाद पीछे वाला पोर्शन गिर जाए, वो नजर भी आ रहा है, वो ऐसा शुरू होगा। तो सर इसको बहुत अच्छा जरूरत है, साइड में रोड की, कलवट के ऊपर रोड बनाई जाए, फिर इसको फौरी रेनोवेट करें। कराची की मेन शहर है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। यानी कि आप ये बात कह रहे हैं कि ये जो नाता खान ब्रिज है ये नाकाबिले इस्तेमाल है और इस पर केएमसी जो है ट्रैफिक की रवानी के लिए काम कर रही है, बेस खत्म हो चुकी है। यानी और जो आप प्रोजेक्ट बताना चाह रहे हैं, जो डाइवर्जन बताना चाह रहे हैं रोड के लिए, उसके लिए कराची वाले क्या जहन बनाएं कि उसमें कितना टाइम लगेगा? क्योंकि फेस तो आवाम को ही करना है सारा। बिल्कुल आवाम को करना है, फेस हम भी कर रहे हैं। देखें आपके सामने मैं यहाँ खड़े हैं, लोग हमें गालियां देते हैं, वो करेंगे चोरी कर रहे हो, नहीं डालो, एक ही बार सही बना लो। भाई इस लाइफ इस ब्रिज की पूरी हो चुकी है, इसको हम चला रहे हैं क्योंकि अल्टरनेट रूट कोई नहीं है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं होगा कि अचानक धड़म करके गिर जाए।
ऐसा नहीं होगा। यही होगा कि मुख्तलिफ जगह से बैठती रहेगी, हम इसको रिपेयर करके लोगों को चलाते रहें। मैटर ये है कि इसके साइड में जो रोड देख रहे हैं वो कुछ जमीन सीओडी की है, कुछ एयरपोर्ट वालों की जमीन है, उनसे मेयर साहब की बातचीत चल रही है। इसके ऊपर हमें एक 40 फीट का रोड निकालना है, प्लस इसके ऊपर एक कलवट बनेगी, एक बड़ा नाला जा रहा है, 125 फीट चौड़ा नाला जा रहा है। उस पे कलवट बनाने के बाद हम जब ट्रैफिक वहां डाइवर्ट करेंगे तब इस ब्रिज को रेनोवेट कर सकते हैं, वरना मुझे दूसरा टुकड़ा भी क्रैक होने वाला है, मैं इसको नहीं बंद कर सकता, पूरी कराची का रास्ता बंद हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ही काम करना है और इंशाल्लाह अगर मुझे इजाजत मिले और ये हमें जमीन मिल जाती है और काम करते हैं, मेयर साहब से अगर इजाजत देते हैं तो 6 महीने में रोड बना देंगे हम, पूरी रोड कलवट 6 महीने में बना के दे देंगे आपको। ट्रैफिक वहां डाइवर्ट करें, फिर इस ब्रिज को आप रेनोवेट कर लें, जैसे अभी हमने जाम खातिक किया है वैसे इसको भी करें। वैसे तो आपने बता दिया है कि इस पुल की हालत क्या है, लेकिन ये जो अजियत है ये कितने दिन मजीद और बर्दाश्त करेंगे, खास इस पैच के लिए कराची? मेरी कोशिश है जल्द से जल्द करने की, लेकिन कम से कम 20 से 22 दिन लगेंगे, क्योंकि पहले मुझे बीम कास्ट करनी है, उसके बाद फिर छत कास्ट करनी है। अभी तो बीम काट रहा हूँ, देखें सरिया नहीं काट रहा हूँ, बीम भरूंगा, उसके बाद छत डालूंगा, तो 20 से 22 दिन लोग अजियत में रहेंगे। चले, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टेक्निकल इंजीनियर सैयद इशरत रेहान, जिन्होंने इस नाता खान पुल के हवाले से एक इंकशाफ भी किया और वाजे भी किया कि ये कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया जा चुका है और उसके लिए मुतबादिल के लिए रोड के लिए लेटर्स लिखे जा रहे हैं मुख्तलिफ इदारों को, ताकि इसका मुतबादिल दिया जाए। क्योंकि जो कराची का नाता खान ब्रिज है, इस पे अगर कोई मरम्मती काम होता है तो इसका असर सिर्फ इस पुल तक नहीं आता, बल्कि इसका असर कारसाज तक जाता है, जो यानी कि 3 से 4 किलोमीटर तक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पुल है कराची के मेन चाराए फैसल पर, जिसे लाखों अफराद रोजाना की बुनियाद पर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब KMC की जानिब से इस पुल को नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया गया है। अवाम के लिए मुतबादिल कोई नहीं है, अवाम मुश्किलात से दो चार है, अब आगे मजीद अजियत का शिकार रहेगी जब तक इसको कोई मुतबादिल रूट नहीं दिया जाता।